कई बार आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। में इस बात का जिक्र आया कि समाज को एकजुट रखना है, किसी को कुछ नहीं पड़ा। उनके भाषण में जिक्र आया हिंद स्वराज का, उनके भाषण में जिक्र आया महात्मा गांधी का। उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है। मुझे लगता है हिंदुओं को भाषा प्रांत जाति का भेद भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए, तो मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान कंसीडरेशन में नहीं है ना। यदि हिंदू समाज एक होता तो संभवतः मुस्लिम लीग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि देश का विभाजन करा पाते। इसलिए पूछना चाहती हूं, दत्तात्रेय बोले कहेंगे कि अगर हिंदू विभाजित हुआ तो कटेंगे, हो सकता है। जो लोग पहले कहते थे वाई आई एम नॉट अ हिंदू, बड़ी पुस्तकें आया करती थी वाई एम नॉट अ हिंदू, एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी उनका आया था। अब पुस्तकें आई है वाई एम हिंदू। क्या कारण है? पुराने लोग जाते हैं, वो राहुल गांधी जी मंदिर जाने को मजबूर है, क्या कारण है भाई? दूसरा हिंदू मुसलमान ठीक चुनाव से पहले जो होना शुरू होता है, गरिमा जी ऐसे डिबेट नहीं होता है। एक बैंक उठाकर क्या आपको एक संदर्भ देने का प्रयास करिएगा, ऐसे नहीं होता है। आप मेच्योर पत्रकार हैं, ऐसे मत। इसलिए सावरकर जी ने कहा कि देखिए दो विरोधी राष्ट्र बसते हैं, हिंदुओं ने बंगाल बांटा। मैं कहता हूं कि पूरे मुस्लिम समाज को भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ने देते हैं। संघ की शाखा में आए या ना आए, बीजेपी को वोट नहीं आना दे, लेकिन भारत की सभ्यता और जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। डिबेट हो रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को अब एक हो जाना चाहिए, जिसको लेकर दरबारी एंकर गरिमा सिंह इस बयान को हिंदू मुस्लिम बनाते हुए और पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़ने लगी। और भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से पूछने लगी कि ठीक बंगाल चुनाव आने से पहले मोहन भागवत जी अब हिंदुओं को जोड़ने की बात करने लगे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसके इस सवाल का जवाब गुरु प्रकाश पासवान ने ऐसा दिया कि मैडम दरबारी ने सोचा भी नहीं था। गुरु प्रकाश पासवान को हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडा पर उलझाने के चक्कर में मैडम दरबारी खुद ही उलझ गई। अपने आप को इस उलझन से बाहर निकालने के लिए उसने यही सवाल संघ विचारक राकेश सिन्हा से पूछा, तो राकेश सिन्हा ने इसको गुरु प्रकाश पासवान से भी ज्यादा बुरी तरीके से धो दिया। और आरएसएस संचालक मोहन भागवत ने किस संदर्भ में ये बयान दिया है ये भी समझा दिया। ये दरबारी एंकर इतना तो समझ गई थी कि आज मैं गुरु प्रकाश पासवान और राकेश सिन्हा के बीच में फंस गई हूं और अब निकलना मुश्किल है। इसकी यह बेचैनी डिबेट में साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि आज इस दरबारी एंकर को एहसास हो गया कि आज मैं जिस प्रोपेगेंडा को चलाना चाहती थी उसकी हवा इन दोनों ही प्रवक्ताओं ने बुरी तरीके से निकाल दी है। तो देखते हैं डिबेट में कैसे गुरु प्रकाश पासवान और संघ विचारक राकेश सिन्हा ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह को बुरी तरीके से धोते हुए उसको उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। डिबेट का आखिरी हिस्सा जरूर देखना, जिसमें संघ विचारक राकेश सिन्हा ने इस एजेंडाधारी एंकर को संघ के बारे में अच्छी तरीके से समझाते हुए बताया कि संघ कितना बड़ा संगठन है और ये देश के लिए क्या क्या करता है। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। गुरु, ये पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक संदेश आया मोहन भागवत का। एक लाइन में अगर पूछा जाए संघ को क्या करना है, तो संघ को हिंदू समाज को एकजुट करना है। देश को एकजुट नहीं करना, हिंदू समाज को एकजुट करना। गरिमा जी, कई बार आश्चर्य भी होता है और हंसी भी आती है। हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी मैं राशिद अल्वी साहब का बयान सुन रहा था। ये संघ को राजनीतिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आप जानती है संघ का 100वां वर्ष चल रहा है, 100 years of RSS। न जाने कितने चुनाव आए, कितने चुनाव गए। मोहन भागवत जी के रूटीन संघ के प्रवास को चुनावों से जोड़ करके देखना, ये कितना उचित है, कितना उपयुक्त और कितना व्यवहारिक है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। पॉइंट नंबर 1, मोहन जी के भाषण को मैंने भी सुना, मोहन जी के भाषण को आप लोगों ने भी सुना। उनके भाषण में स्वामी विवेकानंद का जिक्र आया, किसी को कुछ नहीं पड़ा। उनके भाषण में इस बात का जिक्र आया कि समाज को एकजुट रखना है, किसी को कुछ नहीं पड़ा। उनके भाषण में जिक्र आया हिंद स्वराज का, उनके भाषण में जिक्र आया महात्मा गांधी का। लेकिन कुछ उनके भाषण के शब्दों को सेलेक्टिवली उठा करके यह कहना कि इस भाषण का उपयोग इसलिए किया जा रहा है, इन शब्दावली का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। तीसरी बात, गरिमा जी, जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम एक आकलन करते हैं, मैंने तो वर्बेटम पढ़ा, मैंने हू बहू हर्फ बा हर्फ शब्द दर शब्द पढ़ दिया। और क्या कहा मोहन भागवत ने? उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में कार्यकर्ता सुबह से क्यों बैठे, संघ क्या करना चाहता है? अगर इस सवाल का एक वाक्य में जवाब देना है तो संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। ये बार बार भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को भाषा प्रांत जाति का भेद भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए, तो मुसलमान कहां जाएगा फिर? मुसलमान कंसीडरेशन में नहीं है ना। यानी कि गरिमा जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के भाषण में, और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उन्होंने अपने भाषण में कहीं पे भी हिंदू मुसलमान, जितने बार आपने हिंदू मुसलमान का उपयोग अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कर लिया है, मैं मेंटेन कर रहा था, आपने 5 बार उपयोग किया हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। मोहन भागवत जी ने शायद इतने बार भी, एक बार भी नहीं, उन्होंने हिंदू मुसलमान शब्द का उपयोग किया। उन्होंने हिंदू समाज की बात की है। ठीक है गुरु, पीसीआर मोहन भागवत का उतना हिस्सा जिसमें हिंदू समाज का जिक्र आया है वो चलाइए जरा, चलाइए। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है, क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अब गुरु, इसमें कहां संशय है? संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, क्योंकि हिंदू समाज भारत का जिम्मेदार समाज है, देश के लिए जिम्मेदार समाज। लेकिन
हाँ नहीं गरिमा जी देखिए, मैं आपके उद्बोधन पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं एक संदर्भ को यहां व्याख्यात करने का प्रयास कर रहा हूं कि उनके भाषण को हिंदू मुसलमान रंग देना ये कितना उचित है या कितना अनुचित है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। पहली बात। दूसरी बात गरिमा जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है, हिंदू क्या, हिंदू कौन, हिंदू क्या एक धर्म है, हिंदू क्या एक पंथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में जस्टिस एमसी चावला हुए हैं। जस्टिस एमसी चावला की एक आत्मकथा है रोजेज इन दिसंबर, बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। अपने परिचय में वो कहते हैं, आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर, आई एम अ इंग्लिश बाई एजुकेशन। अब यहां पे हिंदू को हम धर्म से जोड़ करके देखते हैं क्या? यहां पे हिंदू को हम पंथ से जोड़ करके देखते हैं क्या? मुझे लगता है कि हिंदू का एक कल्चरल इमेजिनेशन होकर ये हो जाए कि देश को संगठित करना है, तो मैसेजिंग में कहीं कोई कमी रह जाएगी क्या गुरु? लेकिन राकेश सिन्हा मुझे दिख रहे हैं। राकेश जी बहुत स्वागत, थोड़ा देरी से जुड़े आप। एक लाइन में संघ क्या करना चाहता है? हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ। क्या ये डिवाइडेशन, क्या ये विघटन करना चाहता है संघ? आप समझाइए, बहुत ज़हीन और अनुभवी व्यक्ति हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। संघ की अपनी परिभाषा और अपनी पद्धति है, जो उस परिभाषा पद्धति में आएंगे उस संघ में उनका स्वागत है। और मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि संघ को जानना है, समझना है, देखना है। इसमें आकर देखिए, आने का ना कोई फीस है, जाने में ना कोई रोक है। अब मैं बताता हूं हिंदू समाज का संगठन का मतलब क्या है। संघ अपनी स्थापना काल से एक बात अपना मार्ग निश्चित किया है कि देश के हिंदुओं को संगठित करना। संगठित करना मतलब तलवार और लाठी नहीं उठाना। संगठित करना मतलब हिंदुओं को जो संकीर्णताएं हैं, जिन संकीर्णताओं के कारण देश बटा, यदि हिंदू समाज 47 से पहले संगठित होता तो मुस्लिम लीग की हिम्मत नहीं थी, जिसको एक बोलचाल की भाषा में औकात कहा जाता था, कि देश का पार्टीशन हो पाता, क्योंकि हिंदू समाज विभाजित था। मतलब उसी विघटन की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहता है। हिंदू समाज एकजुट होता तो मुस्लिम लीग का कभी इवॉल्वमेंट नहीं हो पाता ना, ये कह रहे हैं आप? यदि मैं कह रहा हूं, यदि हिंदू समाज एक होता तो संभवतः मुस्लिम लीग की इतनी हिम्मत नहीं होती कि देश का विभाजन करा पाते हैं। संघ हमेशा राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी नीति के अनुसार चलता रहा। नहीं, तो फिर क्या दत्तात्रेय होसबोले का बयान फिर कैसे डिफेंड करेंगे आप सर? और मैं इसीलिए ये पूछना चाहती हूँ, दत्तात्रेय होसबोले कहेंगे कि अगर हिंदू विभाजित हुआ तो बटेंगे तो कटेंगे। हो सकता है अगर मान लीजिए हिंदू बट गया, काटेगा कौन? यानी कि मुसलमान काट देगा हिंदुओं को, ऐसा इसका निहितार्थ जाता है क्या? गुरु, बड़ी गदगद थी भारतीय जनता पार्टी की भाई 77 सीटें तो विधानसभा में आ गई, देश के इतिहास में पहली बार, चुनावी इतिहास में पहली बार 77 सीटें विधानसभा में आ गई, 18 सीटें लोकसभा में 2 से बढ़कर सीधे 18 हो गई। बड़ी गदगद थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सीटें घटकर रह गई 12 और वोट शेयर भी घट गया। तो क्या ये चिंताएं वाजिब है बंगाल के लिए? बंगाल अभी भी उतना ही ट्रिकी टर्फ है, और खासतौर से हिंदू मुस्लिम प्लैंक पर जाएंगे तो और ट्रिकी होगा। गुरु गरिमा जी, मुझे लगता है कि मैं गदगद हूं कि आप 40 मिनट बाद आप मेरे पास आई हैं, मुझे लगा उसके लिए आपका आभार। दूसरा, सुकेश जी का मैं विश्लेषण सुन रहा था और मंद मंद मेरी मुस्कुराहट भी आ रही थी। अभी 10-15 दिनों पहले सुकेश जी के साथ हम ऐसी शो पे थे और सुकेश जी ने दिल्ली के संदर्भ में इसी शब्दों का उपयोग किया था कि दिल्ली बीजेपी के लिए एक स्टिकी विकेट है। भला हो सुकेश जी, आपके मुंह में आज सरस्वती विद्यमान है। आज आपने कहा है बंगाल स्टिकी विकेट है, तो 2026 में मुझे वहां बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो स्टिकी विकेट क्या होता है? पॉलिटिक्स में 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। गरिमा जी, शुरू से लेकर के अभी तक जो एक कॉमन थ्रेड इस पूरे शो के नैरेटिव में आया है कि मुसलमानों को एक्सक्लूड। राजनीति में ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी साधुवाद दे दीजिए मुझे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको साधुवाद है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, मिस ना हो जाए, गरिमा जी फिर शो को समाप्त कर देंगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को हमें रियलाइज करना होगा। जो लोग पहले कहते थे वाई आई एम नॉट अ हिंदू, बड़ी पुस्तकें आया करती थी वाई आई एम नॉट अ हिंदू, एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी उनका आया था। अब पुस्तकें आ रही हैं वाई एम अ हिंदू। क्या कारण है भाई? जो राहुल गांधी जी कहते थे कि मंदिर में फलाने लोग जाते हैं, फलाने लोग जाते हैं, वो राहुल गांधी जी अब मंदिर जाने को मजबूर है। क्या कारण है भाई? दूसरा, गरिमा जी ये कह देना बार बार, और इस पे मैं और आप अक्सर असहमत होते हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में हिंदू मुसलमान हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये बहुत बड़ा अन्याय करती हैं आप। गवर्नेंस के पूरे मॉडल को देशवासियों के विवेक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मेरी आपकी असहमति है, हो सकता है कि आप सही हो, मैं सही हूं, दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं क्या समाप्त करूंगा, गरिमा जी समाप्त करूंगा। गरिमा जी 10 सेकंड, गरिमा जी मैं समाप्त क्योंकि ये हिंदू मुसलमान ठीक चुनाव से पहले जो होना शुरू होता है, बिल्कुल ये संयोग नहीं है ना, ये सीधा सीधा परखा हुआ प्रयोग है। गरिमा जी, आप लड़िए ना, एंटाइटल्ड हैं, पर लड़िए। आप बिल्कुल एंटाइटल्ड हैं, यू आर एंटाइटल्ड। आप बात पूरी करने दो ना प्लीज। कहिए। आप बिल्कुल एंटाइटल्ड हो गरिमा जी, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन व्यूज एंड आई रेस्पेक्ट योर राइट फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में करोड़ों की जनता ने जब अपना आशीर्वाद बीजेपी को दिया है, तो ये कह करके पूरे मैंडेट को खारिज कर देना कि हिंदू मुसलमान के कारण वहां बीजेपी की जीत हुई है, वहां के दर्शकों के, वहां के विवेक, लोगों के विवेक पे प्रश्न खड़ा करता है, देवेंद्र फडणवीस खुले तौर पर कहेंगे करता है, वोट और लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करता है। ये ठीक नहीं है। अरे गरिमा जी,
काउंटर कर लेती हूँ ना भाई। गरिमा देवेंद्र जी। फडणवीस ने बयान दिया वोट जेहाद हुआ, गरिमा जी, अब बात योगी पूरी कर आदित्यनाथ ने वहां अरे बात जितनी पूरी रैलियां करने की दो सब में बटेंगे तो कटेंगे हुआ। अब बटेंगे और कटेंगे अगर होगा तो यानी कि 20% का सीधे सीधे एक्सक्लूजन है ना, 80% का इंक्लूजन, 20% का एक्सक्लूजन। गरिमा जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत नहीं देता इस बात की। 10 सेकंड दो। हाँ, गरिमा जी, अगर एक्सक्लूजन करना होता ना तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार कोई पसमानदा समाज का व्यक्ति वीसी नहीं बनता। अगर एक्सक्लूजन करना होता ना तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार कोई पसमानदा समाज का व्यक्ति वाइस चांसलर नहीं बनता। अगर एक्सक्लूजन करना होता तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कोई पसमानदा समाज का व्यक्ति राज्यसभा नहीं जाता। और शुभेंदु अधिकारी जो कहते हैं, शुभेंदु अधिकारी साहब कहते हैं बंद करो सबका साथ सबका विकास। 40%। अरे बात पूरी। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के बड़े नेता कहते हैं बंद कर दो सबका साथ सबका विकास। बोलूंगा जो हमारे साथ हम उसके साथ, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर दो, ये भी शुभेंदु अधिकारी कहते हैं ना। गरिमा जी, आज आप मानो ना, आप देखो गरिमा जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर की गुलाम अली खटाना, उत्तर प्रदेश का दानिश अंसारी, आज हमारे आज विश्वविद्यालय में आज हमारे 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की लड़कियां स्कूल जाती हैं। तो ये नैरेटिव प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये नैरेटिव, अरे शुभेंदु अधिकारी का एक बयान, अरे शुभेंदु अधिकारी कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। शुभेंदु अधिकारी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या पार्टी बंद करो? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा। शुभेंदु अधिकारी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है गरिमा जी, प्रतिपक्ष के नेता आपके बंगाल के। शुभेंदु अधिकारी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ना है हमारी पार्टी के। उन्होंने कहीं बोल दिया है। मैं नहीं, देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है तो गलत ही कहा है, मैं खंडन करता हूं उनका। तो गिरिराज सिंह जो कह रहे थे कि एक थप्पड़ अगर मुसलमान मारे 100 हिंदू मिलकर थप्पड़ मारो, गलत कहा गिरिराज सिंह। हमारी पार्टी का। अब आप एक एक बयान उठा करके, गरिमा जी ऐसे डिबेट नहीं होता है। एक एक बयान को उठा करके आप उसको एक संदर्भ देने का प्रयास करिएगा, ऐसे नहीं होता है। आप मैच्योर पत्रकार हैं, ऐसे मत किया करिए कम से कम। मैं पुनः बोलता हूं गरिमा जी इस बात को, 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की आज लड़कियां स्कूल जाती हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम? अरे भाई, हिंदू कोई धर्म थोड़ी ना है। इस देश में 82% हिंदू है, तब ये देश सेकुलर है, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। मैं आ चाहती हूँ आप देश प्रोग्राम का, देश एकजुट हो, इसमें क्या तकलीफ? बार बार हिंदू एकजुट हो, ये बयान आना देखिए, डेरोगेटरी होता है क्या? बहुत संक्षेप में कह दीजिए सर। देखिए इसका हाँ, मैं संक्षेप में वो ये संदर्भ लेकर जो सुकेश जी ने कहा वो मैं कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सावरकर जी और जिन्ना के दो नेशन में अंतर। अब बस 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसको फिर 11 में खत्म हो गया। बंगाली एक संस्कृति अस्मिता थी जिसमें टैगोर भी थे, जिसमें गीतांजलि भी था, जिसमें बंगाल की पूरी संस्कृति राजनारायण बसु से लेकर सब लोग थे। लेकिन धर्म के नाम पर बंगाली अस्मिता को बांट दिया गया। इसलिए सावरकर जी ने कहा कि देखिए, दो राष्ट्र, दो विरोधी राष्ट्र बसते हैं। हिंदुओं ने नहीं बंगाल को बांटा। सर, यही अब भी हो रहा है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि पूरे मुस्लिम समाज को भारत की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ने की जरूरत है। संघ की शाखा में आए या ना आए, बीजेपी को वोट दें या ना दें, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति से अपने आप को जोड़ लें। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।